बाबू आप लोग का 3 चैप्टर खत्म हो गया ना? 3 चैप्टर पूरा एंड हो गया है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भाई मेरे चैप्टर 4। चैप्टर 4 हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4 यानी प्रश्नावली 4.1। 4 चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम आप लोग को 3 चैप्टर बता दिए हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम लोग को बाबू सीखना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर 4 का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण ना। कितने चर वाले? 2 चर वाले। बताइए रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? आप लोग पढ़े ना? रैखिक समीकरण घात कितना को रैखिक समीकरण कहते हैं? रैखिक घात किसे कहते हैं? घात 1 वाले को। द्विघात किसे कहते हैं? द्विघात किसे कहते हैं? त्रिघात किसे कहते हैं? 3 घात वाले। हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रैखिक समीकरण। अब बताइए जो रैखिक समीकरण होगा उसमें घात कितना होगा? 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा? जो रैखिक समीकरण होगा उसमें घात कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 1, 2 या 3? बताइए। 1 होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम आप लोग दिखाते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले, आपको चर मालूम है? चर किसे कहते हैं? किसे? ABCD को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अचर गिनती की संख्या को अचर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई मेरे चर, एक चर वाले। क्वेश्चन को चाहिए हमको पढ़ना क्या है? 2 चर वाले, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? x + 5 = 0। आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? बताइए इसमें कितना चर आपको दिखाई दे रहा है? चर कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो ये भी क्या है? समीकरण है, लेकिन कौन समीकरण है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है ना, क्योंकि चर का घात कितना है? 1 है। 1 है तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत बढ़िया, लिख दें इसे ना। ये क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए ये दिखाई दे रहा है आपको? इसमें कितना चर है? कितना चर है जी? 2 है। एक है x, एक है y, इसलिए 2 चर है इसमें। तो ये क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें x का एगो है, एक न है, इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए इसे क्या कहेंगे बाबू? ऐसे नहीं हम लोग को पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक कोई आपत्ति है आप लोग को? कोई आपत्ति है? आगे बढ़ें। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ। देखिए 2 चर जो रैखिक समीकरण होता है उसका रूप क्या होता है, उसे कैसे व्यक्त करते हैं? व्यक्त करने का तरीका समझिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यक्त करने का तरीका। बाबू ठीक है? ठीक है ना बाबू? चलिए देखिए क्या लिखे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण को व्यक्त करने का तरीका। ax + by + c = 0, यही रूप होता है किसका? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना। इसमें बताइए, जहाँ देखिए समझिए
ए बी सी एक संख्या होती है। क्या होती है? संख्या। इसे वास्तविक संख्या बोला जाता है, लेकिन हम लिख देते हैं अपना दिमाग से, सिर्फ आपको समझना है। ए बी सी एक क्या है? संख्या है। अब बताइए इसमें ए का मान क्या होगा? यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से, इसमें ए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ए, इस समीकरण में आपको ए कहाँ दिखाई दे रहा है? 2, क्योंकि ए बी सी क्या होता है? संख्या होता है। तो इसमें ए बताइए कहाँ होगा? 2 होगा। होगा 2 ना? है जी। बी कितना होगा? 5, प्लस 5 है ना, तो 5। यहाँ पर अगर रहता माइनस तो क्या लिखते? -5। सी का मान कौन है? ये वाला है। सी का मान कितना है? 8 है। लेकिन आप उसको इधर करके बनाइएगा, उस साइड 0 हो जाएगा। जब ये प्लस में है तो इन्हें कौची में आएगा? माइनस में। उन्हें कुछ ना था 0। देखिए इसको लिखते हैं एकदम सिस्टमेटिक। 2x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0। इसको देखिए आप व्यक्त करने का तरीका, आप इसको ध्यान से देखिए। दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या आपको? कुछ भी अंतर है? नहीं है, नहीं अंतर है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी 2x है, इसमें भी by है, इसमें भी by है। सी है खाली कांस्टेंट, खाली संख्या है, तो भी खाली क्या है? संख्या है। तो बताइए यहाँ से ए बी सी का मान क्या होगा? ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान -8। कितना? -8। अब देखिए ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान, देखिए जो 2 होता है तो पता है क्या? एक्स का गुणांक है। 2 क्या है? एक्स का गुणांक है। अब 5 क्या है? वाई का गुणांक है। वाई का गुणांक। एक्स का गुणांक पूछेंगे बाबू, एक्स का गुणांक कितना था? 2। वाई गुणांक कितना था? 5। और सी का मान 8। हो गया? यहाँ तो समझ आप लोग बेसिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। दो बाबू दीजिए तो बुक आप लोग अपना। देखिए बाबू क्वेश्चन कर रहा है 4.1 का पहला क्वेश्चन, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक समझते हैं? नोटबुक समझते हैं? समझते हैं ना? तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। जैसे ये किताब है ना? ये क्या है? कलम है। ये किताब है, ये कलम है। तो ये जो किताब है ना, क्वेश्चन लिखा है कि जो किताब है कलम से दोगुना महंगा है, दोगुना कीमत है। अगर कलम की कीमत 5 रुपया होगी तो इसकी 10 रुपया होगी। दोगुना का मतलब ये ना होता है। अच्छा ठीक है ना बाबू, चल रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, बात समझ आप लोग? फिर कह रहा है इसका अगर मान के चलिए 50 रुपया होगा तो इसका कितना होगा? 25 रुपया है ना? ये कलम है, कलम क्या है? आधा दाम है इसका किताब के तुलना में। चाहे हम कह सकते हैं किताब जो है ना दोगुना दाम के है कलम से, है कि नहीं है? तो यही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी है? दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या कह रहा है? दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत दिया है, इसमें संकेत भी दे दिया है कि मान लीजिए एक नोटबुक कीमत x है और कलम कीमत कितना है? y है। चलिए भाई नोट ये संकेत दिया है तो हम लिख लेते हैं ये वाला। क्या दिक्कत है हमको? कोई दिक्कत है नहीं ना? देखिए मान लेते हैं जो लिखा है संकेत में लिखा है, क्या लिखा है? चूंकि माना कि नोटबुक कीमत x है। क्या माना है? चूंकि माना कि नोटबुक की कीमत 1 रुपये है तथा कलम की कीमत कितना दिया है? y रुपये है। यहाँ तक आप समझ पाए आप लोग? आप सोच के देखिए बाबू, समझिएगा मेरी बातों को कि समझने वाली चीज़ है बाबू। ध्यान दें मेरे पास। हमको जब मालूम ही नहीं है कि नोटबुक की कीमत है कितना और कलम की कीमत है कितना, तो हमको मानना ही पड़ेगा। अगर संकेत भी नहीं लिखता तो हम मानते जरूर। क्या मानते? कि चूंकि माना कि नोटबुक की कीमत 100 रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये, मानते हैं। नहीं भी देता तभी मानते हैं हम। अब आइए प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। अच्छा अभी क्वेश्चन का लिखा था आप लोग का, हमने अभी बताइए कि नोटबुक कीमत कितना लगाया?
अभी हम लोगों ने नोटबुक की कीमत कितना लगाया? 100 रुपये लगाया। कहाँ कितना लगाया? 100 रुपया। और कलम कीमत कितना कहा? वाई रुपया। अच्छा, दोनों में कुछ अंतर आप जानते हैं? 100 और वाई, 100 रुपया ही वाई, दोनों में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा बताइए? हम बताते हैं क्या अंतर है। ये जो नोटबुक की कीमत जो रुपया है ना, जो रुपया है, जो जितना है कीमत, जितना इसका है, इससे दोगुना कीमत है इसका। इसका अगर कीमत 5 रुपया है ना वाई का, तो इसका 10 रुपया है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नोटबुक की जो कीमत है क्या है? दोगुना है। किससे? कलम से। तब कह दिए कि नोटबुक कीमत 100 रुपया है, कलम कीमत वाई रुपया है। ठीक है, हम बता भी दिए आपसे कि नोटबुक कीमत कितना है? 100 रुपया है और कलम कीमत वाई रुपया है। तो जब हम बोल दिए कि नोटबुक कीमत 100 रुपया, इसका मतलब क्या समझे आप? कि जाहिर सी बात होगा कि जो नोटबुक की जो कीमत होगी वो क्या होगी? उससे दोगुना बड़ा ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, किताब दिए तो बोलना ही नहीं पड़ेगा आप लोग को, मानना पड़ेगा ना आप लोग को। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? आप कहिए कि हाँ ये क्या है, इसका जो लिखा है ना 100 रुपया, इससे ही दोगुना वैल्यू है एकर। बात समझे आप लोग? अगर कुछ संख्या आता ना नंबर, तो ऐसे बोलते हैं इसका 50, अगर बोलते हैं कि चूँकि माना कि नोटबुक कीमत 50 रुपया है, तो कलम कीमत फिक्स है कि 25 रुपये लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन हमको तो नंबर तो लिख नहीं सकते हैं, कोई संख्या तो लिख नहीं सकते हैं, हमको चर को ही मानना पड़ेगा। तो चूँकि हमने नोटबुक की कीमत कितना माना है? 100 रुपया। अब बताइए कि ये कितना है, तो कहिएगा इससे दोगुना है ना? अरे ये नोटबुक कीमत क्या है? इससे दोगुना है। देखिएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा बढ़िया से, नहीं देखिए तो नहीं समझ में आएगा। मैटर समझिए आप लोग। आप बताइए ये क्या है और ये क्या है? आप दोनों के बारे में बताइए। हम लिखते हैं एक्स, इधर लिख दिए वाई, लिख दिया ना। दोनों के बारे में क्या जानते हैं? क्या दोनों बराबर है कि नहीं है? अभी नहीं है। इस दोनों में क्या अंतर है? हाँ, आधा है या फिर दोगुना है? ये कितना है? दोगुना है। ये बताओ, ये दोगुना है, ये मान ले ये कम है इसका, यही ना? इससे क्या है? दोगुना है। दोनों को हमको बराबर करना, क्या करिएगा आप लोग? दोनों का बराबर है तो क्या करना, क्या करिएगा आप? बराबर हो जाए दोनों, बताइए किस में भागा दें, किस से भागा दें? एक ना ना ना, बात नहीं समझ मेरी बात। तो ये दोगुना आप बोले ना, दोगुना है, हैं? ये दोगुना नहीं है। इसका मतलब ये दोगुना है बाबू। अगर हम इसको भी दोगुना करते हैं, बराबर नहीं हो जाएगा? हैं? अरे तो अगर है दोगुना है ना, तो अगर आधा कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना? बताइए दोनों में से दोगुना कौन है? ई वाला है। तो भाई हम हेकर दोगुना करते हैं, ले, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत है आप लोग को? हो गया ना दोनों बराबर? चलिए, एक्स का एक्स है गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 2y। अच्छा, ये प्लस में थे कैसे में आएगा? और कुछ ना था, ये क्या लिखे हैं? ये कौन समीकरण है? दो चर वाले। क्वेश्चन में लिखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण निकालें, तो आगे क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दिखाई तो बाबू की क्वेश्चन। कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। 5 के ऊपर क्या है? 5 के ऊपर क्या है? बार है, रिकरिंग है। अब बताओ, कह रहे हैं ना बाबू, इसमें से आपको ABC का मान निकालना है। क्या निकालना है? ABC का मान। माने हैसन पहले कल करा के जो हैसन मान बाबू, तेरा के इस तरह से कल। तो कैसे करिएगा? तो पहले लिखिए 2x प्लस 3y, ई प्लस देने का चुना आएगा बराबर में 0। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से ABC बताना है आपको। बताइए A का मान कितना होगा? कितना होगा? 2। B का मान 3। C का मान, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और बता दें, यहाँ पे ये पहला हो गया, दूसरा का एक और आप लोग को समझा दे रहे हैं बढ़िया से। कोनो भारी क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो ना, लगता है बता देते हैं। x माइनस वाई बटा 5 बराबर कितना है जी? नहीं, -10 है, बराबर में 0। चलिए पकड़िए, देख बाबू बताओ यहाँ से a का मान कितना है? देखो यहाँ पे a का मान कितना है? x लिखा था है, उसके बगल में एक छिपा है, कितना है? 1 है, ये 1x है। तो खाली a का मान 1। कोई दिक्कत है बाबू?
बी का मान बताइए आप लोग, देखिए बी का मान बता सकते हैं कोई? ना, देखो y/5 है ना वहाँ पे, कहिए हाँ है। अच्छा y/5 को हम लिख सकते हैं क्या ऐसे? देखो तो y गुने 1/5 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं एकदम आराम से। तो बताइए y के बगल में कितना है? 1/5, 1/5, तो बताइए क्या लिखें? 1/5। बताइए b का मान कितना होगा? -1/5, कितना होगा? -1/5। c का मान बताइए? -10। ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। उतारिए इसको तो पहले, तब आगे बताते हैं। एक और बन जाएगा यहाँ पे, देखो तो उतारिए इसको पहले। तीसरा ना करो, आओ तारे कितना बटा तीसरा। देखिए बाबू, पहले क्वेश्चन लिखना तो ठीक रहता है ना, थोड़ा सा समय भी कम लगता है लिखने उखने में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आप लोग का है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन बताए ना आप लोग को। तीसरा क्या है? -2x + 3y = 6। इसमें भी ए बी सी निकालना है आपको। कैसे निकालेगा बताइए? ए का मान क्या होगा? -2। बी का मान क्या होगा? 3। देखिए ए बी सी, सी का मान ये क्या हो गया? सॉरी गलती बना दे बाबू। देखिए बाबू गलत है, इस सबको आपको इधर लाना है। कहाँ लाना है? इस साइड लाना है। 2x + 3y, ये प्लस में कच्चे में आएगा माइनस में, बराबर 0। ए का मान बोलिए -2, बी का मान बोलिए 3 और सी का मान ये क्या हो गया? आंसर। इसका देखिए इधर लाओ, x - 3y। अच्छा प्लस में 0 लिख सकते हैं क्या इसे? देखिए तो आप लोग यहाँ पे हम प्लस में 0 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति है? बताओ ए का मान 1, बी का मान, सी का मान ये क्या हो गया? ये वाला देखो बाबू 2x माइनस में तो कच्चे में आएगा इधर, उन्हें देखो आप प्लस में 0 कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए का मान 2, बी का मान, सी का मान ये क्या हो गया? आंसर। इधर ही बाबू ए देखो वो बात ना बाबू, एगो का होता है ना कि एगो सीख लेगा ना, उस जब सीख लेता है वो चीज़ तो उस हिसाब से गड़बड़ नहीं होगा। इतना जितना आसान लगा रहा है ना उतना आसान नहीं है। देखिए पूछते आपसे नहीं आएगा। बताओ इसका ए का मान बताओ, बताओ ए का मान 3, बी का मान ठीक है 2 को इधर करते हैं, ठीक है। बताओ ए का मान 3, बी का मान, सी का मान 0 लिखा चाहे -0, सही है ये है। वाई है कहीं आपको दिखाई देता है? आपको वाई कहीं वाई दिखाई देते रहा आपको कहीं? अंदर ये कह रहे हैं कि सही है। ये दो चर वाला समीकरण है क्या? दो चर वाला, दो चर वाला समीकरण है? नहीं है। देखो इस सब में देखो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसमें है क्या एक्स वाई? तो दो चर वाला तो है ही नहीं है, गलती है आपका। इसलिए कहते देखो समझो बात को हम क्या कर रहे हैं। देखिए इसमें 3x तो एगो तो मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा आपको, बी नहीं मिलेगा। जिसका साइलेंट है, जिसका साइलेंट है यानी जो नहीं है, कौन नहीं है? वाई वाला नहीं है, वाई वाला है। तो जिसका नहीं है उसका मान 0, जिसका नहीं उसका मान 0। अच्छा कोई चीज मान के चलिए हमको कहा वाई का मान कुछ है नहीं है, तो क्या मानिएगा? बी का मान 0। बात समझिए क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ बाबू हम 0 क्यों मानेंगे? अच्छा हम अगर हमको लिखना है वाई, आप लिख सकते हैं वाई यहाँ पे अपना मन से कुछ ऐसा लिखो ना जिसका कोई वैल्यू मत रहे, लेकिन वाई आपको शो करना चाहिए। ऐसा कौन संख्या है? हम क्या लिखें कि वाई भी लिख सकते हैं और उसका कुछ वैल्यू भी ना हो? देखो 3x प्लस, बताओ ऐसा क्या लिखे वाई वाला मान? देखो हम लिखते हैं 0.y, 0 गुना वाई, 0 इंटू वाई, या प्लस में 2 बराबर में 0। पता हमने क्या किया? समझ में आ रहा आपको क्या किया हमने? इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू नहीं है? क्योंकि जब 0 से तुम वाई में गुना तो कितना पता है कितना होगा? 0 हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। याद करो, तुम मत लिखो चाहे लिखो, उससे मतलब नहीं है। जो नहीं है उसका मान कितना लिखिएगा? 0। बताओ ए का मान कितना होगा? 3। बिना माने मतलब बोलते हैं, बिना माने मतलब के बोल रहे हैं आप लोग।
गजब हाल है यार। ए का मान 3, बी का मान 0। अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो आपको बी का मान क्या लिखना है 0, क्योंकि बी का मान दिया ही नहीं है, वाई वाला मान नहीं दिया है। ई कची का मान है पता आपको, 2 कची का मान है, सी का मान है, सी में संख्या हो खाली, सी का मान बोलिए 2। ये हो गया आंसर। अब बताइए इसका कौन बता सकता है आंसर हमको, ए का बी का सी का मान बताना, बताइए क्या बताइएगा, जो बता देगा। ए का मान 1, बी का मान 0 0, गलत है, गलत है। ए का मान कितना बोला है 1 बोला है, गलत है। पूछो तुम्हारा ए का नहीं है कि बी का नहीं है कि सी का, क्या किसका नहीं है इसमें, देखो ए का नहीं ना है तो ए का मान क्या होगा 0 होगा। तो अब हमको 0 लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, देखो 0.1, 0 इंटू एक्स, ये पॉइंट नहीं है, गुना के चिन्ह है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब प्लस में कितना है वाई, माइनस में 2 है, बराबर में 0। ए का मान 0, बी का मान 1 और सी का मान -2। क्या दिक्कत है यार इसमें। अब इधर आओ, इसको सीधा कर दो बाबू, 2x, ये प्लस में तो कुछ में आएगा, माइनस में उधर कुछ हो गया 0, क्या हो गया। हाँ तो प्लस में तो माइनस में नहीं जाएगा उस साइड, कौन ना 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 बात नहीं समझा। उसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिए, पहले इसको सीधा लिख दिए हम, देखो ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिए हैं, है ना। उसके बाद इसको माइनस में कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाबू यहाँ पर ए का मान क्या है 2 है, बी का मान है क्या नहीं है, बी का मान, तो पहले एक बार इसे बना लो, 2x माइनस 0.2 वाई माइनस 5 बराबर 0। ए का मान 2, बी का मान 0, सी का मान, कोई सोचेगा ना कि बी का मान तू सर जी माइनस लिखा था तो माइनस दे नहीं रहे हैं आप, 0 में प्लस माइनस नहीं दिखाया था बाबू, 0 प्लस 0 का मतलब क्या है, क्या है बताओ, कुछ है, -0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन ये कहेंगे ना 1 -1 दोनों में अंतर है, आपको 1 रुपया प्रॉफिट है, 1 रुपया कहीं घाटा है, हम कह दें कि 0 रुपये घाटा है, प्लस 0 रुपये घाटा है, कह दें कि -0 रुपये घाटा, कुछ अंतर है क्या दोनों में, 0 कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे प्लस लिखिए माइनस लिखिए कुछ भी लिखिए, हम यहाँ पर लिखिए, देखो यहाँ पर लिखिए प्लस लिखिए ना प्लस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आए बात समझ आप लोग का, ये चैप्टर का हो गया समाप्त, सॉरी प्रश्नावली का हो गया समाप्त हुआ। देखिए आप लोग ये हो गया इंड, कल देखा 1 शॉट में ख़त्म कर दिया कि नहीं, 1 शॉट। आगे चलेगा बाबू कल 4.2। आज का क्लास यहीं तक रहेगा भाई मेरे, कल आगे हम आप लोग को बताएंगे। चलिए।